श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की आनंद कंदम धनिदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथम् परेश पूर्णम् सततं नमामि। जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्रीराज बिन बूंदो करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज सिद्ध करो सब काज। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरात्मिक निजानंद स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति प्राप्त करके आत्मा जगाने के लिए पुनः श्रवण करते हैं श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ ब्रह्म ज्ञान बेहद वाणी श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी जिसे ही स्वसम वेद शास्त्रों ने कहा है। यही ग्रंथ के पंचम किताब श्री प्रकाश हिंदुस्तानी के 31वें प्रकरण में प्रकरण का नाम ही है बेहद वाणी अखंड वाणी। इस ब्रह्म ज्ञान की 14 चौपाइयों तक का विवरण हमने श्रवण किया। इस संसार की उत्पत्ति से आज तक ये ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था। ब्रह्म आत्माएं परमधाम से अवतरित हुई उन्हें जगाने के लिए इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड में बुद्धावतार एवं विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से वाणी प्रकट हुई है। अब संसार और ब्रह्म सृष्टि को अखंड मुक्ति मिलेगी। यही तारणहार है, यही दुखों से मुक्त कराएगी, यही परमात्मा से मिलाप कराएगी, यही बेहद वाणी से ही आत्मा जागृत हो पाएगी। हमें पहचान होगी मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कहां है मेरा घर, मेरा वतन घर कहां है,
सब ज्ञान हो जाएगा। आइए इसी प्रसंग में 15वीं चौपाई से प्रारंभ करते आगे चले। ये बानी इत हम विना और काहू ना होवे, आधा लुगा ना पाइए जो जीव अपना खोवे, जो जीव अपना खोवे। श्री प्राणनाथ प्यारे की है। ये बानी इत हम बिना और काहू ना होवे। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इस वाणी फरमान करते हुए कहते हैं, अवतारों ने क्या किया, नादई बका की सुध तोलो द्वार मुंदे रहे, जोलो न आई विजया भिनंद बुद्ध। इतने अंश कला और अवतार आए पर इन्होंने सिर्फ धर्म स्थापन और भूभार हरण करने का ही काम किया, अखंड मुक्ति का ज्ञान लेकर नहीं आए। इन्होंने अखंड धाम नहीं बताया, मुक्ति का अधिकार नहीं दिया। जिस धाम की पहचान किसी को थी नहीं तो कैसे बता पाएंगे। आज संसार में पहली बार 12,000 ब्रह्म सृष्टि के कारण परम धाम के कौल पूर्ण करते हुए श्री राज जी ने जो वादा किया था, मैं रूह अपनी भेजूंगा, भेष लेसी तुम माफक, देसी अरस की निशानियां तुम जागोगे नहीं क्यों कर। ब्रह्म प्रियाओं से कहा था तुम संसार में जाओगी, तब मैं अपनी अपना आवेश और जोश देकर परम धाम क्या ज्ञान सुनाऊंगी, फिर भी आप इस माया के खेल में नहीं जाग पाओगे। आज वो अवसर आया है, सो सतवानी सबों की करी, अब आए के करो दीदार। परमात्मा आने वाले हैं, सब चिल्लाते थे, सब ने भविष्यवाणी किया। आवसी आवसी धनी सब कोई कहे, आगमी करे पुकार, सो सतवानी सबों की करी, अब आए के करो दीदार। अब इंद्रावती जी स्वयं परमधाम का 5 स्वरूप में जोश और आवेश हुक्म लेकर के प्रकट हुए हैं। स्वयं धनी ही बानी कहते हैं, इंद्रावती को शोभा देते हुए कहते हैं, यह बेहद की वाणी, अखंड की वाणी, परमधाम की वाणी हमारे बगैर और किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। यदि कोई अपना जीव भी इस रस को प्राप्त करने को खो देवे, आधा लुगा न पाइए जो जीव अपना खोवे। अगर संसार का कोई भी इसे हिम्मत करके इस रस को प्राप्त करने को जीव भी खो देवे, फिर भी आधा अक्षर भी इस ब्रह्म ज्ञान रस का, तारतम वाणी रस का वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साथ देखने आया पीऊ इच्छा करे, इसलिए इंद्रावती जी सुंदर साथ जिसे कहती है,
हम अपनी इच्छा से नहीं, धनी ने भेजे हैं इनकी इच्छा से, वो ही चाहते थे। सभी सुंदर साथ धनी से अपनी इच्छा जाहिर करके इस संसार में झूठा खेल देखने को आए हैं। बेहद धनी साथ को खेलावे चितधर, उन्हें बेहद भूमि से स्वयं धाम धनी आकर उनकी मनोकामना को पूर्ण करने की इच्छा से यह खेल खेला रहे हैं। धनी की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। ले चल सी सब साथ को पार बेहद खर। इसलिए हमारे महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, अंत में सदगुरु स्वरूप बुद्धावतार दूसरे जामा में मेरे द्वारा उपदेश जाहिर कराकर सभी सुंदर साथ को धाम की पहचान कराते हुए आत्मा को जागृत करके हद से परे बेहद भूमि परम धाम लेकर जाएंगे। पीछे अवतार बुद्ध को सब कर सी जाहिर, इन्होंने जाहिर किया अब बुद्धावतार अंत में आएगा 23वें अवतार में। तत्पश्चात बुद्धावतार की वार्ता सर्वत्र जाहिर होगी। ब्रजरास में धनी के अखंड चरित्र को दिखाकर धनी के आवेश के स्वरूप श्री कृष्ण जी सब सखिया सुंदर साथ को लेकर वापस अखंड परम धाम में जाएंगे। तब बाद में इस लीला को बुद्धावतार सर्वत्र जाहिर करेंगे। वैकुंठ जाए विष्णु को सब देसी खबर, जब बुद्धावतार का ज्ञान संसार के जन जन में पहुंच जाएगा, पसरसी 14 भवन, तो सब के अंदर विष्णु की बुद्धि होने से विष्णु को भी पहचान हो जाएगी। विष्णु को पार पहुंचावसी सब जन सचराचर, अर्थात सबकी बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार विष्णु जी को भी पहचान हो जाएगी और वह संसार के कार्य में मोक्ष को प्राप्त कर जाएगी। अतः इस प्रकार बुद्धावतार वैकुंठ जाकर विष्णु को सब पहचान कराकर मोक्ष देंगे और सभी प्राणी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। खोज पाई जिन ए निध धन धन सो बुध। इस संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। यही ज्ञान के पूर्ण अधिकार तो ब्रह्म प्रियाओं के पास, ब्रह्म सृष्टि के पास। इस जागने के अवसर में जिन सदगुरु ने श्रीमद् भागवत एवं अन्य साधु संतों की संगति से खोज कर यह निधि प्राप्त की है, दृढ़ करी स्नेह सो साथ को कही सुध। यही परम नाम से प्रकट होने वाले सदगुरु में आने वाला जागृत बुद्धि को धन्य धन्य है।
उस बेहद वाणी को समस्त सुंदर साथ को स्नेह के साथ उन्होंने आत्मा जागृत कर समझाया। नवतन पुरी भली पेरे चित सो चर्चानी। आप हमारे महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साध जी को कहते यह बेहद धाम की वाणी, ये परम धाम अखंड धाम की वाणी न भूतो न भविष्यति। अब ब्रह्म सृष्टि के कारण से नवतनपुरी में सदगुरु द्वारा चित्त की एकाग्रता के साथ वर्णन की गई है। साथी जो बेहद के तिन्हों पहचाने। ज्ञान तो सुना सबने पर अनुभव किसे हुआ, जिसे जो बेहद धाम के साथी सुंदर साथ थे, ब्रह्म पर्याय के अंकुर था, उन्होंने उनकी पहचान की। बेहद बात देखा वही पियाए के पास। हमारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ ब्रह्म प्रियाओं के प्रिय श्री कृष्ण जी स्वयं सुंदर साथ के पास बैठकर धाम का रास्ता दिखा रहे हैं। तारतम ले आए धनी जोत उजास। वही धाम के धनी वो ही अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी। निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के हृदय में बैठ गए। देवचंद्र जी को दर्शन दियो जो है पूर्ण रूप। तार तम को तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। अब धनी के मुखारविंद से स्वयं प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ सच्चिदानंद राजसी ही परम धाम के तारतम ज्ञान लेकर आए और उस ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। जाहिर हुई साथ में देखो रास प्रकाश। अब सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी से विनय पूर्वक बार बार याद करा करके कहती है, वही तारतम ज्ञान की वाणी रास और प्रकाश दोनों ग्रंथों में साथ के वास्ते अवतरित हुई है। तारतम वाणी वतन की जिनकियो तिमर सबनास। यही ब्रह्मवाणी बेहद वाणी तारतम वाणी ईलम वाणी जो अनेक नामों से जानी जाती है, जिसके प्रताप से समस्त सुंदर साथ के दिल से अज्ञानता के अंधकार का नाश हो गया है। अर्थात अब सब साथ को अपनी परात्म की पहचान हो गई। हृदय आदि नारायण के वेद जिनको श्वास। इनके प्रकट होने से अब संसार में जब सदगुरु आए इलम वाणी बेहद वाणी लेके, तो आदि नारायण आदि पुरुष जिनके हृदय से श्वासों द्वारा वेद उच्चारित हुए, ग्रंथ सबों की उत्पन्न वाणी वेद व्यास। एवं सभी शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई, जो वेद व्यास के वचनों द्वारा जाहिर हुई। तामे फल श्री भागवत सुख जी मुख भाख। इन 6 शास्त्र 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत संपूर्ण ज्ञान का फल है, जो सुखदेव जी के मुखारविंद से अति मीठा रस
परमात्मा की पहचान कराने वाला ज्ञान प्रकट हुआ। उन सब वेद शास्त्र पुराणों का सार फल स्वरूप श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत के रूप में जाहिर हुआ। पाती ल्याया बेहद की साथ की पूरी शाख। स्वयं पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी ने देवचंद्र जी को दर्शन देते हुए कहा था, यह भागवत कागद तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके जो खल्क आम। सुखदेव जी, वेदव्यास जी, महादेव जी, मोहम्मद साहब सब पैगंबर शास्त्र के कारण संदेशक बनकर के आए। वो परम धाम की पाती बेहद यानी अखंड धाम की पत्री संदेश लेकर के आए। यह भागवत हम सब अंगनाओं को साक्षी देने के लिए बेहद की पत्री है, जो साथ के कारण सुखदेव जी ले आए। और भी नाम के तेलौ इंडवाणी अलेखे। अब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साध जी कि और कितने ग्रंथों के नाम का वर्णन करूं, ये बेहद की वाणी का प्रमाण हजारों धर्म शास्त्रों में है। शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साख नहीं, कथाई दंतनी सत्यवाणी एवा। अनंत ग्रंथों के नाम वर्णन करूं, क्योंकि इस संसार में बेशुमार साधु संतों की वाणी है। सब साख देवे बेहद की, जो कोई दिल दे देखे। उन सभी ग्रंथों की वाणी बेहद लीला की साक्षी देती है। जब उन ग्रंथों की वाणी को दिल में विचार कर देखेंगे, महामती प्राणनाथ जी ने प्रकट वाणी में इस बात का जिक्र किया कि हमारी लीला भी बेहद की है। सो सूरत धनी को ले आवे नंद घेर कियो प्रवेश। वसुदेव जी जिनको गोकुल ले चले ताको न कहीं अवतार। सो लीला नहीं इन हद की बेहद लीला है पार। वो अनादि अक्षरातीत से कृष्ण जी की परम धाम की बेहद की लीला है। यानी ब्रज रास और जागनी ब्रह्मांड में होने वाली ये लीला और ये ज्ञान बेहद वाणी है। ये बानी ये बाटड़ी कबू ना जाहिर। अब जब जाहिर हो रहा है तो इंद्रावती जी कहते अब से पहले किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि बिना तारतम ये रहस्य खुलता नहीं। न खुले अकेले वेद से, ना अकेले तारतम, पर वेद तारतम जब मिले तब खुले अंदर को मरम। यह बेहद भूमि की वाणी या बेहद का मार्ग आज तक कभी जाहिर नहीं हुआ था। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के धनी त्रिगुणादि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी उसी ज्ञान की बहुत खोज की। धनी ब्रह्मांड के खोजिया सब माहे बाहिर। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी थक गए, वो भी नहीं लिखा पाए थे। वो आज तारतम्य ज्ञान के प्रताप से शास्त्रों के प्रमाण देते हुए सत्यवाणी को जाहिर करते हैं। यही बेहद की लीला है। यही लीला को दिखाने वाला ज्ञान बेहद वाणी है। किंतु सब ब्रह्मांड के अंदर निराकार में उलझे रहे, कोई निराकार की पार को उल्लंघ के नहीं जा पाया।
एक जरा की न हो न पाया इत अनेक धाय। इसीलिए हमारी इंद्रावती जी कृपा करते हुए सुंदर साथ से कहते हैं, इस बेहद भूमि के ब्रह्म ज्ञान को जरा मात्र भी किसी ने नहीं पाया। इसे पाने के लिए जबकि अनेक ऋषि मुनि साधु संतों ने दौड़ लगाई, नाम ब्रह्मांड के धनी कहे दूजे कहा करो सुनाए। ब्रह्मांड के मालिक कहलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी नहीं प्राप्त कर सके तो फिर और दूसरों के क्या नाम बताऊं। सो निद जाहेर इत हुई धन धन संसार। अब सुंदर साधक ब्रह्म प्रियाओं के कारण इस जागने के ब्रह्मांड में महामती प्राणनाथ जी इस ज्ञान को लेकर के प्रकट हुए हैं। वह ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान रूपी निधि अब सदगुरु के द्वारा इस संसार में जाहिर हुई है। धन धन अखंड भरत का धन धन नर और नार। इसलिए संसार को तथा भारत की भूमि भारत वर्ष को और यहाँ के सभी पुरुषों को धन्य धन्य है जहाँ ये दीन तारतम ज्ञान बेहद वाणी इलम वाणी तारतम ज्ञान जाहिर हुआ है। धन धन पांचों तत्व धन धन त्रैगुण। जिस तरह धाम के ऊपर ज्ञान प्रकट हुआ नौतनपुरी धाम से प्रारंभ करके इस सृष्टि रचना के पंच भूत पांचों तत्व एवं तीनों गुणों को धन्य है जिनसे शरीर निर्मित हुआ एवं सब युगों में श्रेष्ठ कलयुग को धन्य धन्य है। धन धन जोग सो कलयुग धन धन पूरी नवतन। चारे युग में कलीर धन्य कलीर धन्य कलीर धन्य मुहुर मुहुर कहा, क्योंकि इस कली काल में सिर पर परमात्मा का नाम जाहिर हुआ, लीला जाहिर हुई और जीव मात्र नाम उच्चारण करने मात्र से मुक्ति को प्राप्त कर पाए। इसलिए कलयुग को धन्य धन्य है और इसलिए धन्य है कि जिस युग में यह ज्ञान आया और उस नौतनपुरी धाम जामनगर को धन्य धन्य है जाई निद नहचल जहां सदगुरु के द्वारा यह ज्ञान जाहिर हुआ। अब कहूं लीला प्रथम की सुनियो तुम सारा। अब मैं अपनी पूर्व की लीला को जाहिर करती हूँ। हे साथ जी तुम उसको ध्यान से श्रवण करो। जो कबू कानो ना सुनी सो पकड़ देऊं हाथ, क्योंकि यह लीला का वार्ता कभी कानों से ही नहीं सुनी, जिनको मैं जाहिर कर तुम्हें हाथ पकड़ कर देती है। प्राणदार सुंदर साध जी इसी प्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 31वें प्रकरण में 15 से लेकर 30 चौपाइयों तक का विवरण हम श्रवण कर रहे थे। अभी यहाँ विराम लेंगे, क्रमशः फिर आगे चलेंगे। इस वाणी का भावानुवाद श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, ग्राम पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात, आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट वाणी विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना से लाभान्वित हो रहे थे और इस कार्य में सहयोगी हमारे अंकुर कुमार पड़ियार। हम दोनों का आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृपया आप हमारे इस ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके जागो और जगाओ को सिद्ध कीजिए।